तो वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या जिसे कि सोमवती अमावस्या कहा जाता है, ये एक ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन किया गया कार्य आपके जीवन में अनंत कोटि फल पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर करने की यह अमावस्या होती है। जिस प्रकार से सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या आपने सुनी होंगी, पर इन सभी अमावस्याओं में अगर हम कहें सबसे ऊपर या सबसे बड़ी अमावस्या कौन सी है, तो वो है सोमवती अमावस्या। और ये सोमवती अमावस्या 15 जून को आपको मिल रही है। इस दिन आपको 3 कार्य करने हैं जिससे आपके जीवन के अनेकों परेशानियां दूर होंगी। आपके पितरों की कृपा मिलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और परेशानी दूर होगी। आज मैं आपको वो 3 कार्य बताने वाला हूँ जो इस दिन आपको ज़रूर करने हैं, जिनका फ़ायदा आपको 100% दिखाई देगा। कैसे जीवन में एक संतुष्टि और एक स्थिरता आएगी, कैसे जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी, कैसे आपकी मानसिक शक्ति और मानसिक बल श्री हरि भगवत कृपा से आपके जीवन में आएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि अमावस्या और पूर्णमासी या पूर्णिमा, ये जो दो एक तिथियां आती हैं, इन तिथियों में एक अलग ही तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अगर हम बात करें, हम जो वंशज हैं अपने पूर्वजों के, अगर हमारे पूर्वज ही संतुष्ट नहीं हैं, उनकी गति नहीं प्रॉपर हुई है, वो किसी तरह से अधोगति में लटके पड़े हैं, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से अधोगति में रहता है। हमारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। उनकी इच्छाएं क्या थी? उनके जो वंशज होंगे वो उनके लिए तृप्ति करेंगे, वो उनके लिए जो सत्कर्म होते हैं, जो उनके नाम के कर्म क्रियाएं होती हैं, वो करके उनको एक सही मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देंगे। पर हम शायद जाने अनजाने में वो बात नहीं कर पाते हैं, जाने अनजाने में वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम जीवन में परेशान रहते हैं। और वो परेशानियां अनेकों तरह की होती हैं। बीमारी, पैसा ना आना, कर्जा होना, शादी ना होना, संतान ना होना, आखिरी मौके पर काम बिगड़ जाना, ये खासकर हमारे ऊपर पितृ दोष के लक्षण हैं। अतृप्त हमारे पितृ, उनके लक्षण हैं। अगर कोई बीमारी गंदी लग जाए, जैसे खून की बीमारी या आजकल तो बहुत सी ऐसी गंदी बीमारियां जिनका हम नाम नहीं ले सकते, अगर इस तरह की कोई बीमारी लग जाए और व्यक्ति का शरीर सूखना लग जाए, तो समझ लीजिए उसके ऊपर प्रेत यानी कि पिशाच दोष उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो, क्योंकि प्रेत और पिशाच जो होते हैं वो रक्त पीते हैं, व्यक्ति को पनपने नहीं देते। खैर, ये तो हो गया आपको लक्षण। अब पहला कार्य क्या करना है इस दिन? सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, आपके घर में अगर तुलसी माता है तो तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, दीपक लगाकर, आपको वहां पर जल चढ़ाकर सबसे पहला कार्य करना है। अपनी जो भी जाने अनजाने में आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ भी हुई है, इस ये समय ऐसा होता है कि भूल चूक की माफ़ी मांगना। पहला कार्य तो ये है, दीपक लगाइए। आप सुबह लगाइए, आप शाम को लगाइए, दोनों समय आप दीपक लगाइए। वहाँ पर अगर शालिग्राम जी हैं तो उनको पूजिए। इस दिन तुलसी दल या तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है, क्योंकि अमावस्या, एकादशी और पूर्णमासी या फिर बाकी जो तिथियाँ आपको पता ही हैं कि उनमें नहीं तोड़ा जाता है। ये इस बात का ध्यान रखिए। आप जल चढ़ाइए, अपने पितरों का ध्यान करिए, तुलसी माता से अपने जीवन में एक तरह से भगवत कृपा पाने का तरीका यही है, तुलसी माता की पूजा। और वहाँ पर रखे शालिग्राम पर आप अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देखिए, मानता या श्रद्धा ही हमारे जीवन में हमें वो कृपा दिलाती है। कैसे दिलाती है? प्रकृति है, नेचर है। अब ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कहीं पर कोई श्योर शॉट नहीं है कि भाई आपने ये किया और आपका हो गया। अगर आपने वो कार्य और करते समय अपने मन में श्रद्धा और वो भावना नहीं रखी, तो आपका कभी वो कार्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए, आप प्रकृति कैसे हमें वापस देती है समझिए। गेहूं का दाना है, आपने ज़मीन में डाला, मिट्टी में डाला उसको, और फिर बाद में कुछ दिन बाद वो पौधा बन गया, फिर उसमें से बाली आई गेहूं की। उसमें से आपने देखा कि हमने तो एक दाना डाला था, अब ये जो बाली आई है गेहूं की, इसके अंदर आपको कम से कम 25-30 दाने मिल गए। तो इसी प्रकार से प्रकृति कभी भी व्यक्ति का रखती नहीं है, वो उसको देती है, सही समय पर देती है, जब ज़रूरत होती है तब देती है। इंसान की इच्छाएं तो बहुत हैं, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ जेन्युइन इच्छाएं ही पूरी होती हैं। इसी प्रकार से हम प्रकृति, यानी कि हम दे रहे हैं प्रकृति, हमने देवताओं को अगर हम कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं भाव से, तो वो चीज़ हमको वापस मिलती है हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि के कारण। तो इसी प्रकार से ये हो गया एक पहला काम। दूसरा काम, इस दिन आपको कपड़ों का दान करना है, क्योंकि वस्त्र दान सबसे बड़ा, किसी की इज्जत को ढकना, यानी कि हमारी इज्जत जब खराब हो रही है ना, तो किसी की इज्जत को ढकना शुरू कर दो।
किसी के पास सुख सुविधा नहीं है, वो सुविधा देना शुरू कर दो, प्रकृति आपको उसको 10 गुना वापस करेगी आपको। यही समझिए, जो परेशानी है व्यक्ति को, जिस चीज की भी परेशानी है आपको, वो चीज का दान करना शुरू कर दो। लोग सोना दान करते हैं, लोग चांदी दान करते हैं, लोग मोती दान करते हैं, सोचिए। तो उनको उसी प्रकार से प्रकृति उनको वापस भी देती है। फिर हम कहते हैं अरे भाई सोना क्यों दान करें, भाई ये कोई दान करने की चीज है। फिर व्यक्ति यहाँ पर जब उसके मन में वो आता है ना लालच, तो सामने से भी लालच आता है कि भाई ये जब नहीं दे सकता तो प्रकृति कैसे देगी इसको वापस, ये भी सोचिए। दूसरा कार्य आपका, ये कपड़े का दान हो गया, अनाज का दान हो गया। अपने पितरों के नाम से आप सफ़ेद चीज़ों का दान करो, सबसे ज़रूरी है। इस दिन जो है तीर्थ स्थल समझो उमड़े पड़े होते हैं, पूरे पूजा पाठ तृप्ति जो भी सब करवानी होती है यहाँ पर, खासकर जो हमारे तीर्थ हैं वहाँ पर ये सब कुछ होता है। आपके पितरों की अगर आपको लगता है कि शांति नहीं है, अतृप्त हैं, आपने करवा लिया कहीं पर भी पूजा, गया जी या कहीं पर भी जाकर, और ये लोगों को मन में बहुत गलत फहमी रहती है कि एक बार करवाने के बाद ज़रूरत नहीं है। एक बार करवाने के बाद भी ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन जल लेते हैं, इसी प्रकार से अपने पितरों को भी हमें देना पड़ता है। इसीलिए जब जब मौका मिले कहीं तीर्थ में, तो अपने पितरों के लिए पिंड दान तर्पण जरूर करवा लें। ये एक सीधा सा एक नियम है। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि भाई एक बार कर दिया तो कर दिया, ठीक है हमने कर दिया, उनको एक मार्ग उनका सुगम कर दिया, पर और सुगम करने में क्या दिक्कत है हमें, इसीलिए कर लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, हम काशी में करते हैं पूजा। अपने जो भी आप अगर पितरों के अपने पिंड दान तर्पण इत्यादि कुछ करवाना चाहते हो, हम काशी बनारस में करते हैं, महादेव की भूमि। यहाँ पर हम आपके पितरों के पिंड दान तर्पण अगर कुछ करवाना चाहते हो तो अपने नाम गोत्र से आप करवा सकते हो। ऑनलाइन आपकी पूजा होगी, आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप खुद आना चाहते हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पर, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कनेक्ट करिए कि हमें अपनी पूजा करवानी, आपके लिए व्यवस्था भी कराई जाएगी। देखिए व्यवस्था, ये सब चीज़ें जब मिल रही होती है ना, तो इनका फ़ायदा ले लेना चाहिए। चलिए अब अगली जो मेन बात है आपके लिए, वो है तीसरे नंबर का काम। तीसरे नंबर का काम इसी दिन देखिए, अमावस्या जो है सुबह सुबह, यानी कि तीर्थ जो हमारी उदयकालीन तिथि है, इस यहाँ से शुरू होगी और कुछ देर के लिए है, पर हम उदयकालीन तिथि को लेकर चलें तो पूरा दिन हमारे जो है ये कार्य करने में सक्षम है कि हम कर सकते हैं। ये ना सोचिए कब करें कब ना करें, आपको करना है। भाव जहाँ होता है कहते हैं वहाँ पर तो भोलेनाथ भी कृपा कर देते हैं। तो आपको इस दिन अपने पितरों के नाम से चैरिटी करनी है, दान करना है, कुछ करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कर लो। अब ऑनलाइन कहाँ करोगे, आपको लगता है यार मैं पता नहीं वहाँ करूँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। आपको मुझ पे विश्वास है तो आपके लिए मैंने ऑनलाइन चैरिटी की सुविधा भी कर रखी है। गौशाला, वृद्धाश्रम जो है, नेत्रहीनों का आश्रम, हॉस्पिटल, मंदिर की कहीं पर भी जो भी आपको सेवा करनी है, आप एक बार वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेवा का एक हमने कॉलम बना रखा है। यहाँ पर आप जाके अपनी इच्छा अनुसार 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, 20,000, लाख, जो करना आप कर दीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। कई बार जब हम दूसरों का दान अपने पास रख लेते हैं, जो हमें करना होता है, जब हम नहीं करते हैं तो वो परेशानी देता है। इसीलिए कर देना चाहिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल देना चाहिए हमको, ताकि परेशानियां ना आए, किसी का बोझ किसी का भार लेकर हम ना बैठें। ये हो गया। अब इसके बाद पीपल की सेवा बहुत ज़रूरी है। पीपल पर आपने जल चढ़ाना। पीपल को ये समझ लीजिए, पीपल का जो वृक्ष है वो साक्षात विष्णु जी है, और पीपल का वृक्ष हमारा एक तरह से पूर्वज हैं, एक तरह से हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज यानी कि जड़ हैं, पत्ते जो हैं लहलहाते हुए वो हम हैं। तो जड़ पर जल डाला जाता है। एक लोटे में आपको जल डालना है, उसमें थोड़े से चुटकी भर काले तिल डालने हैं। डालकर ये सब कुछ, एक दूर्वा डाल दीजिए, डालकर दूर्वा यानी कि जो घास की पत्ती होती है वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कुश डाल दीजिए, कुशा। वो डालकर जाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यहाँ पर आप जल चढ़ा दीजिए। पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कर कर बस आपको एक ये कार्य हो गया। और करना किस समय है, 11:30 से लेकर 12:30 तक का एक समय होता है, जिसे कहा जाता है कुतुब काल। ये पितरों के पूजन का सबसे उचित समय होता है। इसी समय पर वो ऊर्जा आपकी मेंटेन होती है जिस समय में आप ये काम करो। बाकी देखो, आपको अभी छोटे छोटे कार्य बताए गए हैं, बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, ये आप करिए। अपने कपड़े निकालिए, जो देखिए कौन कौन से कपड़े दान कर सकते हैं। अनाज अपने घर के रसोई का थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए, दान कर दीजिए।
अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल दीजिए, दान कर दीजिए। जो सामर्थ्य है, जितना है उतना दान करिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कहाँ दान करूँ, तो दान करने का तरीका ये है, आपकी मेड है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है, आपको रोड पर सड़क पर कोई दिखा जाता है, अपनी नज़र के सामने आप उनको दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पहने हुए कपड़े हैं उनको बस धुल कर देना, बिना धुले मत देना, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। पर जाते जाते आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आप पर भी भगवत कृपा बनी रहे। ये सोमवती अमावस्या आपके दिल से, आपके दिन से, आपके जीवन से सब परेशानियां दूर करे, यही मैं आशा रखता हूँ। बाकी इसी के साथ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।